मैं कोमल हूँ। अभी-अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति रवि एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम 2 ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं अभी-अभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं। तभी मेरा पति एक 20 साल की लड़की को घर ले आया। कहा कि गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है? हम 2 लोगों के बीच में अकेले कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछती हूँ कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा मुझे देखा, हाथ से इशारा करके चुप करा दिया। मैं बिस्तर के एक साइड में सो गई। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में तो देखा मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे लेकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन गेट से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले हैं कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दें। मुझे उनसे बात करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सिर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, रितु। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने के लिए वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यह सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैं 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घरों से होते हुए वो एक घर पर आगे रुकी। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्योंकि क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। उसकी माँ से जोर से। माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उनके सामने गई।
मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोले थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही उन्होंने जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बातें सुनते ही रह गई कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। रवि बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण बंद आ रहा था। मुझसे पूछा कि कहाँ हो तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। रवि बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।